हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड जीएलबी एंड एलयूबी ऑफ द सेट। जीएलबी मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और एलयूबी मीन्स लिस्ट अपर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होती है, लिस्ट अपर बाउंड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। अपर बाउंड्स जो होती हैं बहुत सारी होती हैं किसी भी सेट की। जो उसकी लीस्ट अपर बाउंड होगी उसको हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। जो उसकी सबसे लीस्ट वैल्यू होगी अपर बाउंड्स में तो उसको हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। तो उसको हम सेट की सुप्रीमम वैल्यू भी बोल सकते हैं। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या चीज़ होगी, बहुत सारी लोअर बाउंड्स में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे GLB या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और इसको हम दूसरी वैल्यू क्या बोल सकते हैं, इन्फिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से पूरी तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, चलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल करवा देती हूँ। 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर when x लाइज बिटवीन -6 to 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू क्या है, y इज 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, और -6 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए -6 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। अब अगर ये लेस देन इक्वल टू 4 है, 4 को क्या मैं लेस देन 6 लिख सकती हूँ? ये तो ऑब्वियस ही है, 4 जो होता है वो लेस देन 6 तो होता ही है ना। देखिए -6 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस 4 को लेस देन 6 बोल दूँ तो ये तो क्लियर ही है ना, 4 तो 6 से हमेशा छोटा ही है। तो मैंने लिख दिया 4 इज लेस देन इक्वल टू 6। अब मैंने इसको बीच में से निकाल दिया, ऐसे लिख दिया -6 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 6। ये तो क्लियर है। ये क्यों क्लियर है, देखिए अगर कोई वैल्यू 4 से छोटी है तो वो 6 से भी छोटी ही है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे, ये आपकी नंबर लाइन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम कह रहे हैं ये 4 तक ही जा रही है। ये सारी वैल्यूज़ 4 से छोटी ही वैल्यू आने वाली है एक्स की। बट ये अगर हमें 6 की बात करूँ तो 6 से भी तो छोटी ही है ना इसकी वैल्यू, तो मैंने इसको लिख दिया लेस देन 6। क्लियर, -6 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 6। अब अगर मॉडुलस ऑफ एक्स की बात करें, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1, तो हम इसको क्या लिखते हैं, -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। क्लियर, यही चीज़ होती है ना। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 होता है तो हम इसको लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो हम इसको लिखते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर, यही चीज़ होती है। तो अगर मैं इसको लिख दूँ, ये -6 और 6 के बीच में अप्लाई कर दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लेस देन साइन है, बट यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मॉडुलस ऑफ -6 फाइंड आउट करोगे दैट विल बी 6। ठीक है, मॉडुलस ऑफ -6 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी 6। तो लेस देन इक्वल टू -6 है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 36। क्लियर इतनी सी चीज़, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36। अब मेरे पास जो नंबर लाइन है, चलिए हम उसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये एक नंबर लाइन है और मुझे एक्स की वैल्यूज़ क्या गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ मुझे गिवन है यहाँ पे कि ये -6 से लेके -6, -5, -4, -3, -2, देन -1, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, हमने ये वैल्यू ले ली, -6, -5, -4, ये सारी वैल्यूज़ हैं मेरे पास एक्स की। बट हम अब बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 36, ये चीज़ होगी हमारे पास। बट अगर हम बात करें कि अगर मैंने एक्स को 4 पुट कर दिया, -4 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी तो दैट विल बी 16, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाली है। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ, एक्स स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 36 तो हो गया। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग की बात करूँ, मेरे पास -6, -5 नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं एक्स की, बट अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो वो मेरे पास क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो मैं कह सकती हूँ ना कि एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 लूँगी तो वो 0 भी आ जाएगी, तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेती हूँ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब इन दोनों को, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, इन दोनों को मैं कैसे लिख सकती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में किस चीज़ को लिख सकती हूँ, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36। यही वैल्यू आ जाएगी ना कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है और 36 से लेस है। क्लियर है इतनी चीज़। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर +2, तो हम 2 ऐड कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है।
तो आप ये 2 कर दीजिए, तो 2 + 0 दैट इज़ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 + x² इज़ लेस देन इक्वल टू 38। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू जो 2 + x² है ये हमें चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ये 1/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 + x²। जो स्टूडेंट्स रेगुलर मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू में हमने क्यों लगाया, पर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मुझे बताना पड़ेगा उनके लिए। 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने ये साइंस यहाँ पे क्यों चेंज कर दिए। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ 3 इज़ लेस देन 4, 3 इज़ लेस देन 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1/3 और यहाँ पे हो गया 1/4, मैं डिनोमिनेटर में ले गई, तो यहाँ पे आपके पास क्या 1/3 दैट विल बी लेस देन 1/4 होगा। नो, 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/4। क्लियर है ना इतनी सी चीज़, कि अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर में चला जाता है तो जो साइंस है वो चेंज कैसे हो जाते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह से जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके गए हैं तो हमने यहाँ पे साइंस जो है वो चेंज कर दिए, ठीक है। अब हमने इसको जाने पहचाने तरीके से लिख लेते हैं। 1/38 विल बी लेस देन इक्वल टू 1/2 + x² विल बी लेस देन इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आपके पास जो आपकी लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या आ जाएगी, दैट विल बी 1/2, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या आ जाएगी 1/38। क्लियर। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।